केंचुआ, सिर्फ और सिर्फ केंचुआ बिक रहा है। 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, सबका अपना अपना रेट है। 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, 75 रुपये किलो। क्या आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग से? 1 किलो में हमें कितने केंचुए मिलेंगे? क्या दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश तोमर और आज मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पहले से पता है कि हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में हमने बहुत समय गुजारा है। आज की तारीख में कई यूनिट हमने स्थापित कर चुके हैं, कई प्रदेशों में हम अपनी खाद को सप्लाई करते हैं। तो आज जानेंगे 2 ऐसे मुख्य बिंदुओं के बारे में जो वर्मी कंपोस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल है। पहला सवाल, क्या आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग से? दूसरा सवाल, जब हम बाजार में केंचुए लेने जाते हैं तो 1 किलो में हमें कितने केंचुए मिलेंगे? क्या 1000 मिलेंगे या 1200 मिलेंगे? तो ये 2 मुख्य ऐसे प्रश्न हैं जो आए दिन हम लोगों के सामने आते हैं। लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया मैं यूनिट लगाना चाहता हूँ, क्या मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा? क्या मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूँगा? क्या मैं 1 साल में लखपति बन जाऊँगा? तो दोस्तों, आज इस गंभीर विषय के बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई भी व्यवसाय जिसको हम शुरू करते हैं उसमें असीमित संभावनाएं होती हैं, चाहे वो एक छोटी सी परचून की दुकान हो, एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान हो, या बड़े से बड़ा रिटेल स्टोर हो, या बड़े से बड़ी कोई स्टार्टअप। तो संभावना की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से उस व्यापार को कर रहे हैं, कितना मेहनत उसके साथ कर रहे हैं और बाजार की संभावनाओं की क्या परिकल्पना है। बाजार आने वाले वर्षों में हमें किस तरह से ट्रीट करेगा, किस तरह से हमारा अनुभव रहेगा, बाजार में हमारे माल के रेट क्या रहेंगे। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग की। वर्मी कंपोस्टिंग में 2 तरह का व्यवसाय आज की तारीख में लोग बाजार में करते हैं। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कहते हैं मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, मेरी आमदनी लाखों रुपए की है। तो इस विषय को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वर्मी कंपोस्टिंग का व्यवसाय में इनपुट कॉस्ट क्या है और पिछले कुछ सालों में मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इनपुट कॉस्ट आप सबको मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। जब हम 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, लोग इसमें 2-2.5 रुपये का हमारा खर्चा आता है। बाज़ार में वर्मी कंपोस्ट पिछले 8-10 सालों से लगभग आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ही रेट पे बिक रही है, 4 से 5 रुपये किलो। आप किसी भी यूनिट की किसी भी वीडियो में देखेंगे तो सब आपसे यही बताएंगे कि हमारी वर्मी कंपोस्ट 4 से 5 रुपये किलो जाती है। तो ये 1-1.5 रुपये के मार्जिन से करोड़ों कैसे बनेंगे? आपको भी आश्चर्य होगा। 2 रुपये के मार्जिन से करोड़ों रुपए कैसे बनेंगे? 2 रुपये के मार्जिन से 50 लाख किलो खाद आपको 1 साल में बेचनी होगी, तब आप 1 करोड़ रुपए बचा पाएंगे, अगर मेरी गणित खराब नहीं है तो 50 लाख किलो खाद बेचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी, आपको कितना जतन करने होंगे, आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको कितनी बड़ी यूनिट लगानी होगी, कल्पना कीजिए। तो अब ये करोड़ों रुपए कमे कैसे? क्या ये भ्रम है? जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये करोड़ों रुपए कभी भी खाद से नहीं कमते। वर्मी कंपोस्ट का धंधा, वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय किसानों के लिए बना है। एक किसान जो अपने पशु पालन करता है, उस पशुओं के गोबर से वो वर्मी खाद बनाए, उसे अपने खेतों में डाले, उसके गोबर का निस्तारण हो गया, साथ साथ उसके खेतों में लगने वाली जो उसकी पैसा था खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के तौर पे, वो कम हो गया। ये था मुख्य उद्देश्य वर्मी कंपोस्टिंग को करने का। लेकिन अब क्या हो रहा है? केंचुआ, सिर्फ और सिर्फ केंचुआ बिक रहा है। 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, सबका अपना अपना रेट है। 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, 75 रुपये किलो। आप आइए और केंचुआ ले जाइए। आपसे मैं 5-7 हज़ार रुपये ले लूँगा और इस तरीके से अपने व्यवसाय को करोड़ों रुपए का बना लूँगा। मुझे नहीं मतलब कि आपका व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग करोड़ों रुपए की आमदनी का दावा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंचुआ बेचने का काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटने का काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हम सबको मूर्ख बनाते हैं। हमें सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से। क्यों? इसलिए सावधान रहना होगा कि हमें पहले वर्मी कंपोस्ट को समझना होगा। ये क्यों बनी है, ये किसके लिए बनी है, ये व्यवसाय किसका है। शहरों से लोग आकर गाँव में ज़मीन लेकर बड़ी बड़ी यूनिट लगा देते हैं और वहाँ कोई खाद नहीं बेचता, कोई खाद बेचने की बात नहीं करता। आप किसी वीडियो में देख लें, किसी यूनिट पे चले जाएं, कोई खाद बेचने की बात नहीं करेगा।
सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है केंचुआ। मेरा केंचुआ बिकना चाहिए, मुझे 500 रुपये देने हैं, मुझे 300 रुपये देने हैं, मुझे 2000 रुपये देने। सबका एक ही उद्देश्य है, केंचुआ ले जाइए, केंचुआ ले जाइए, ट्रेनिंग कर लीजिए। क्या ये व्यवसाय इसलिए बना है दोस्तों? हमारे देश में इस व्यवसाय का इतना बड़ा दुष्प्रचार हो चुका है कि लोग बड़ा मोटा भ्रम फैला रहे हैं। मेरे जैसे युवा जो इस काम को करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इस बात पे ज़रूर मंथन करें। क्या आप इस काम में घुसना उन करोड़ों रुपए के लिए चाहते हैं? तो अगर आपको वो करोड़ों रुपए चाहिए तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी? खाद बेच के, केंचुआ बेच के नहीं। अगर आपका उद्देश्य केंचुआ बेचने का है तो आप इसको वर्मी कंपोस्टिंग का नाम ना दें, आप इसको केंचुए का धंधा बोलें, आप इसको अर्थवॉर्म बिजनेस बोलें, ना कि वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस। वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस का मतलब है आपने वर्मी कंपोस्ट बेची, और 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको 50 लाख किलो खाद एक साल में बेचनी होगी। इसके लिए आपको कितना गोबर चाहिए, कितनी बड़ी यूनिट चाहिए, कितना बड़ा सेटअप चाहिए, सोचिए। तो इन भ्रमों में ना फैलें। वो व्यक्ति, मेरे जैसे युवा जो इस काम को करना चाहते हैं, इन बातों में कभी ना आए, अपने विवेक का प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट का धंधा वर्मी कंपोस्ट बेचने के लिए है, एक अच्छी जैविक खाद बेचने के लिए है, किसानों की सहायता करने के लिए है, किसानों के गोबर का अच्छे से मूल्यांकन करने के लिए है, उनकी कंपोस्ट अच्छी बने, खादों में, उनके खेतों में अच्छी खाद जाए और उनका अच्छे से खर्चा कम हो। यह उद्देश्य है वर्मी कंपोस्ट का, ना कि केंचुआ बेचना। अब दोस्तों दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बात भी आएगी कि जब मुझे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट करनी है तो कहीं से तो केंचुए लेने होंगे, मैं किसी और यूनिट से लेकर के आऊँगा। अब उसमें ये केंचुआ बेचने वाले जो केंचुए का व्यवसाय करते हैं, ना कि वर्मी कंपोस्ट का, ये लोग नया भ्रम फैलाते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 किलो में 1200 केंचुए देंगे, हम 1 किलो में 1500 केंचुए देंगे, सबसे ज़्यादा केंचुए की संख्या। वीडियो के शीर्षक बनाते हैं बड़े मोटे मोटे और भ्रम फैलाते हैं। होता क्या है दोस्तों, आप सब बुद्धि विवेक रखते हैं, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ठीक बात। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। एक वयस्क केंचुआ लगभग औसतन 1 ग्राम का होता है। जब भी हम किसी केंचुए को एक साइड से दूसरी जगह साइड पर सप्लाई करते हैं तो उसके साथ कुछ गोबर, उसका खाने का मटेरियल उसके साथ जाता है, क्योंकि केवल केंचुआ बीनकर कोई नहीं देता और ना ही प्रैक्टिकली दिया जा सकता है। तो दोस्तों 1 किलो में 1000 से ज़्यादा केंचुए कैसे हो सकते हैं? 1000 ही तो ग्राम होते हैं 1 किलो में। तो ये सोचने का विषय है, ये सब भ्रम फैलाने का विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी साइट पे जब केंचुए लेने जाता है तो कोई केंचुए की काउंटिंग नहीं कर सकता। आप मेरी साइट पे आइए, मैं आपको केंचुए का ढेर दिखाता हूँ, आप इसकी काउंटिंग, केंचुए की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत संख्या में होता है, ये तो लेबोरेटरी में टेस्ट का विषय है। कुछ केंचुए छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ अंडे भी होते हैं। तो हम ये कैसे कह दें कि 1 किलो में 1200 केंचुए होंगे, 1500 केंचुए होंगे? ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग, आपको मूर्ख बनाने वाले लोग, इस तरह का नकारात्मक विचार रखने वाले लोग, जो किसानों से उसकी आमदनी छीनना चाहते हैं, जो किसानों का मूर्ख बनाना चाहते हैं, जो किसान के बच्चों को पागल बनाना चाहते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए। पहले वर्मी कंपोस्टिंग को समझें। वर्मी कंपोस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है, अपने जिले के आसपास में कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र होगा या कृषि विभाग होगा, आप उन लोगों के पास जाएं। वहाँ एक से एक बड़े वरिष्ठ साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो आपको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे मूल्य पे आपको केंचुआ देंगे। उनसे आप संपर्क करें, उनसे पूरी रणनीति बनाएं, और ना कि अपने घर वालों से पैसा लेकर वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट कर दें। केंचुए की कोई जिम्मेदारी नहीं, लोगों को पता नहीं है केंचुआ पालन होना कैसे है, वर्मी कंपोस्टिंग होनी कैसे है। 2 अलग अलग व्यवसाय हैं, केंचुआ बेचना और वर्मी कंपोस्ट बेचना। केंचुए बेचने वाले लोगों ने अपना नाम वर्मी कंपोस्ट रख लिया है, अपना व्यवसाय का नाम वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में। कोई कंपोस्ट बेचने की बात नहीं करता। आपको आश्चर्य होगा इस बात का। किसी से भी पूछिए, मैं 4 रुपए किलो दे देता हूँ, मैं 5 रुपए किलो दे देता हूँ, क्यों आप वर्मी कंपोस्ट का रेट नहीं बढ़ाते? आप वर्मी कंपोस्ट को अच्छे रेटों में बेचिए, कंपोस्टिंग का धंधा करिए, या आप स्पष्ट कहिए वर्मी कंपोस्टिंग का धंधा बहुत अच्छा चलता है, बड़ा अच्छा इसमें मुनाफा है, लेकिन बशर्ते एक सीमित दायरा है। ये किसानों के लिए बना व्यवसाय है, ना कि बहुत बड़े सेठों के लिए। किसान अपनी आमदनी बढ़ाएं, 2 बेड, 4 बेड, 3 बेड, 1 बेड लगाएं, अपने घर के गोबर का अच्छा मूल्य प्राप्त करें, अपने घर के गोबर को अच्छी जगह सेटल करें। तो आप समझेंगे कि ये पूरी एक साइकिल है। घर से, पशुओं से जो गोबर निकला, गोबर से मैंने खाद बनाई, उससे अपने खेतों में फर्टिलाइजर डाला। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें मैं कहूँ कि सिर्फ मैं वर्मी कंपोस्ट से पैसा कमा रहा हूँ, नहीं,
मैं अपने गोबर का मूल्य ले रहा हूँ, मैं अपनी खाद का खर्चा कम कर रहा हूँ, मैं जो मेरे घर के आसपास गोबर से गंदगी हो रही थी उसको बचा रहा हूँ। इस तरह का एक ये बिजनेस मॉडल है, ना कि केंचुआ बेचना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, ऐसे भ्रामक लोगों से जो सिर्फ केंचुआ बेचने का व्यवसाय करते हैं, इनसे सावधान रहें। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और एक अच्छा व्यवसाय, एक अपने जीवन को दिशा दें। वर्मी कंपोस्टिंग बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको वर्मी कंपोस्ट करना है या केंचुआ बेचना, ये निर्णय आपका।